फिर आपके सर्वर्स ओनली रिमेनिंग्स बचेंगे, दैट्स इट। ओके, तो डिस्क कोटा हम आज देखने वाले हैं। ओके, डिस्क कोटा इन द सेंस ये कि हम पर्टिकुलर हार्ड डिस्क पे पर्टिकुलर यूजर के लिए कुछ लिमिट सेट करना चाहते हैं। ओके, कि पर्टिकुलर सपोज मैंने कोई डिस्क को माउंट करवाई है, पर्टिकुलर मेरे पास हार्ड डिस्क के एक पार्टीशन है और उस पार्टीशन पे मुझे अप्लाई करना है कि कौन यूजर कितना डेटा एक्सेस कर पाए। ओके, जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पढ़े हुए हैं, राइट, उन लोगों ने डिस्क कोटा पढ़ा होगा कि किस तरीके से कोटा अप्लाई करना है। लाइनिक्स पे भी सेम चीज होती है, लाइनिक्स पे भी हम कोटा अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मीन्स पर्टिकुलर यूजर को या पर्टिकुलर ग्रुप को हम दे सकते हैं कि वो कितना जीबी या कितना एमबी या कितनी फाइल्स पर्टिकुलर डायरेक्टरी के या पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के इनसाइड क्रिएट कर सकता है पर्टिकुलर यूजर। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे पार्टीशन करना पड़ेगा, पार्टीशन करने के बाद उसे माउंट करवाना पड़ेगा। ओके, जो कि हम लोग पहले कर रहे थे, राइट, सिंपल पार्टीशन क्रिएट करना। तो मैं एफ डिस्क -L करके आपको, हमारे पास अभी दो हार्ड डिस्क हैं, राइट, एक और हमने 20 GB के हार्ड डिस्क यहाँ पर इस तरीके से ऐड की हुई है, राइट। ये तो राइट, मैं इस वाली हार्ड डिस्क में सारे टास्क परफॉर्म करूंगा। ओके, लाइक दिस। ओके, तो इस हार्ड डिस्क के इनसाइड सारा, अभी इस पे कुछ भी हमारे पास फाइल्स नहीं है, तो मैं किस में पार्टीशन क्रिएट करने वाला हूँ, लाइक दिस। ओके, तो मैं एक पार्टीशन क्रिएट करूंगा जिसका जो साइज होगा वो सपोज मैं 1 GB का साइज लेने वाला हूँ। ओके, 1 KB का हो गया ये धोखे से, तो मैं इसको डिलीट करा, डिलीट हो गया पार्टीशंस। ओके, और हम 1 GB का पार्टीशन यहाँ से इस तरीके से क्रिएट करने वाले, लाइक दिस। हम लोगों ने एक पार्टीशन, ओके, W से मैं इसको सेव कर लूंगा, लाइक दिस। ओके, ये हमने एक सिंपल पार्टीशन क्रिएट किया, जिस तरीके से हम एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप पार्ट प्रोब कमांड चलाएं, जिससे कि कभी आपके सिस्टम पे आपने जो चेंजेस किए वो अप्लाई नहीं होते हैं, तो पार्ट प्रूफ कमांड चलाने से जो भी चीजें हैं वो अप्लाई हो जाएंगी, राइट। इसके बाद मैं एक mkdir से एक डायरेक्टरी क्रिएट करने वाला हूँ जिसका नाम है स्लैश के अंदर, सपोज मैं i10 नाम की डायरेक्टरी मैंने क्रिएट की। ओके, ये मैंने डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है। अब मुझे, हमने जो क्रिएट की थी जो, ओके, हम उस पार्टीशन को फॉर्मेट करने वाले हैं, राइट, जिस तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं सिंपली लाइक दिस। ओके, ये मैंने फॉर्मेटिंग की, यहाँ तक की स्टेप सिमिलर है, राइट, यहाँ तक की स्टेप आपकी सेम है, राइट। जिस तरीके से हम सिंपल एक पार्टीशन क्रिएट किया, एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने एक, राइट, जो पार्टीशन क्रिएट किया उसको फॉर्मेट किया, किसी भी फाइल सिस्टम से हम लोगों ने उसको फॉर्मेट कर दिया। इसके बाद की जो स्टेप्स हैं, यहाँ से आपका कोटा अप्लाई होता है। कोटा हम अप्लाई करते हैं किस तरीके से, ओके। अब मुझे माउंट करवाना है, तो जब भी मैं माउंट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, यहीं से मुझे कोटा अप्लाई करना स्टार्ट करना होगा। ओके, लाइक दिस, यूएसआर होता है। ओके, यूएसआर कोटा मतलब मैं जो माउंटिंग करने वाला हूं उसमें यूजर कोटा अप्लाई करने वाला हूं, और ग्रुप, मतलब हम पर्टिकुलर यूजर को, ग्रुप के लिए हम लिमिट को सेट कर सकते हैं, जीआरपी कोटा। ओके, मैंने यूजर को और ग्रुप कोटा यहाँ से अप्लाई किया -o पैरामीटर के साथ। ये मेरी हार्ड डिस्क है और इसको हमने माउंट किया हुआ है i10 पे। इस तरीके से मुझे माउंटिंग करना है। ओके, तो जब ये माउंट होगा तो कोटा के साथ माउंट हो जाएगा, राइट। कि जब मैं माउंट पर्टिकुलर, जब इस हार्ड डिस्क को माउंट करवाने वाला हूँ, इस पार्टीशन को इस डायरेक्टरी के साथ जो मैंने माउंट किया है उस पर हम लोग यूजर कोटा, ग्रुप कोटा अप्लाई करने के साथ माउंट करने वाले हैं, राइट। मतलब इसमें यूजर और ग्रुप कोटा भी रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे, जब भी हम माउंटिंग करेंगे तो हमें इस, ये कमांड फायर करनी होगी, राइट। अब करता हूँ, यदि मैं इस डायरेक्टरी के इनसाइड जाऊँ, यदि हम इस डायरेक्टरी के cd करके, यदि मैं i10u के इनसाइड जाऊँ तो यू कैन सी इसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल है। लॉस एंड फाउंड नाम की बस बना है, बाकी और कुछ भी फाइल्स अवेलेबल है। ओके, सेकेंड केस हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारे पास डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी को हम 777 परमिशन दे देंगे। क्यों से कि 777 परमिशन क्यों देंगे कि इस डायरेक्टरी को कोई अदर यूजर भी एक्सेस करना चाहिए। ओके,
और उसको इस पे फुल पर भी होनी चाहिए, तभी तो वो इस पे कोई डेटा को स्टोर कर पाएगा और हम उसमें फिर लिमिट सेट करेंगे। तो मैंने इसको फुल परमिशंस दे दिया कि पर्टिकुलर इस डायरेक्टरी को फुल परमिशंस है, कोई भी यूजर ओके कुछ भी टास्क पे परफॉर्म कर सकते हैं। यदि हम फिर से आई10 के इनसाइड जाके देखें, ओके, तो यू कैन सी अभी इसके अंदर कोई भी फाइल्स कुछ भी नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हमें इस पे कोटा का डेटाबेस क्रिएट करना होगा। ओके, तो कोटा का डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, ओके, कोटा चेक। ये कमांड होती है, इससे हम कोटा का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके से डेटाबेस, मतलब वो कुछ फाइल्स वहां पे क्रिएट कर लेगा। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ आर्गुमेंट पास करने होंगे। ओके, ये सारे सी फॉर क्रिएट होता है, यू फॉर यूजर होता है, जी फॉर ग्रुप है, और वी फॉर वर्बोस की हमें दिखे किस तरीके से वो फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट कर रहा है। ओके, तो मुझे क्या होगा, कोटा का डेटाबेस क्रिएट करना होगा। और अब यदि मैं इस डायरेक्टरी के इनसाइड जाऊं, तो आप यहाँ पे यूजर और ग्रुप, आपको दो फाइल्स यहाँ पे दिख रही हैं। मतलब एक कोटा ग्रुप है और एक कोटा आपका यूजर है। और यदि आप इनकी परमिशंस भी चेक करेंगे तो देखेंगे ओनली रूट के पास रीड और राइट करने की परमिशन है, बाकी किसी के पास कुछ भी परमिशन नहीं। तो ये इस डायरेक्टरी के इनसाइड आपकी दो फाइल्स भी क्रिएट हो जाएंगी। मतलब यदि आपको किसी भी डायरेक्टरी पे कोटा या किसी भी पार्टीशन पे कोटा अप्लाई करना है, तो ये दो फाइल्स उसके लिए मैंडेटरी है, राइट, जिसमें कि इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा यूजर को क्या लिमिट सेट करनी है। ओके, इसके बाद हमें जस्ट कोटा को चेक करना है कि कोटा भी इसमें ऑन है या नहीं है। हमने साथ ये फाइल तो क्रिएट कर दी है, लेकिन हमें जस्ट चेक करना है कि कोटा इसमें ऑन है या नहीं है। तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे देखेंगे इसमें यूजर ग्रुप कोटा और यूजर कोटा, अभी दोनों के दोनों कोटा भी इसमें ऑफ है। और ये कहाँ से माउंटेड है, ये सब इंफॉर्मेशन भी हमें दिख रही है, राइट। कि ग्रुप कोटा ऑन, राइट, यहाँ पे आई10 इस डायरेक्टरी के साथ माउंट है, इज ऑफ। ओके, और यूजर कोटा भी अभी इसमें ऑफ है, राइट। प्रोजेक्ट कोटा भी इसमें अभी ऑफ है। यदि हमें इस पे यूजर और ग्रुप कोटा को इनेबल करना होगा, तो जस्ट हम कोटा ऑन और जस्ट डायरेक्टरी का नाम, जिस डायरेक्टरी पे हमें कोटा इनेबल करना है, राइट, इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा। और अब पी पैरामीटर का फिर से यूज करेंगे तो यू कैन सी ये दोनों ऑन हो चुके हैं, इसके पहले ये ऑफ थे, राइट। तो इन दोनों डायरेक्टरीज पे आप जो कोटा है वो बेसिकली इनेबल हो चुका है। तो ये स्टेप है, यहाँ तक हमने कोटा को इनेबल कर दिया पर्टिकुलर डायरेक्टरी पर। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने कोटा इनेबल कर दिया। अब हमें कोटा अप्लाई करना है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि हम लिमिट सेट करने वाले हैं पर्टिकुलर यूजर की, कि पर्टिकुलर एक यूजर कितना जीबी या कितना फाइल्स क्रिएट कर पाएगा पर्टिकुलर डायरेक्टरी के इनसाइड। ओके, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो टैब ओपन किए हैं, राइट, फर्स्ट टैब और सेकंड टैब। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक यूजर को ऐड करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट नाम का यूजर इस तरीके से ऐड करने वाला हूँ, जस्ट मैंने एक सिंपल यूजर ऐड किया है। और अब इस यूजर को मुझे ये परमिशन देना है कि ये यूजर कितनी इस पे मुझे कुछ लिमिटेशंस, मतलब कुछ लिमिटेशंस अप्लाई करना है। ओके, कि ये कितनी फाइल्स क्रिएट कर पाएगा या कितनी डायरेक्टरीज क्रिएट कर पाएगा पर्टिकुलर जो हम लोगों के पास जहाँ पे कोटा इनेबल है उस डायरेक्टरी के इनसाइड। तो मैंने बोला कि मुझे एडी कोटा, मतलब मुझे एडिट करना है कोटा को, हाइफन यू फॉर यूजर के लिए, जो यूजर का नाम है टेस्ट, इस टेस्ट नाम के यूजर के लिए मुझे कोटा इनेबल करना है। तो मैंने इस तरीके से, राइट, तो जिस भी डायरेक्टरी पे हम लोगों ने कोटा लगाया हुआ है, देखो वो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है। ओके, पर्टिकुलर सॉफ्ट हार्ड, और यहाँ पर आई नोट्स, यहाँ भी सॉफ्ट, यहाँ पे हार्ड, इस तरीके से आपको कुछ डिस्प्ले होगा। तो हम यहाँ पे जाके लिमिट सेट कर सकते हैं। क्या लिमिट सेट कर सकते हैं, हम सबसे पहले आई नोट की बात करते हैं, राइट। ये दो अलग अलग पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन है ब्लॉक वाला, सेकंड पोर्शन है आई नोट वाला। दो तरीके से कोड अप्लाई होता है बेसिकली। ये हम ये भी सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो टेस्ट नाम का यूजर है वो इस डायरेक्टरी के इनसाइड, ओके, इस डायरेक्टरी के इनसाइड, इस पार्टीशन के इनसाइड ओनली, मैं बोला कि 3 फाइल्स वो क्रिएट कर पाए, ओनली 3 फाइल्स क्रिएट कर पाए। तो मैं सॉफ्ट में 3 फाइल लिखूंगा। ओके, तो 3 फाइल वो एरर फ्री क्रिएट कर पाएगा, लेकिन वो मैक्सिमम 5 फाइल क्रिएट कर पाएगा, 5 से प्लस कोई फाइल क्रिएट नहीं होगी।
मतलब जब तक 3 फाइल क्रिएट करेगा तब तक उसको कुछ भी एरर नहीं आएगी। जैसे 3 फाइल हो जाएंगे एक बार उसको वार्निंग मैसेज आएगा, फोर्थ फाइल वो क्रिएट कर पाएगा, फिफ्थ फाइल के बाद वो कोई फाइल्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। ओके, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है रेड हो जाती है, लेकिन मतलब उसमें मैक्सिमम पोर्शन उसका ओके फिलअप हो जाता है, तो उस केस में वो आपको वार्निंग के लिए वो रेड हो जाती है, राइट। उसके कुछ टाइम के यदि आप उसमें उसको डेटा को इरेज कर देंगे तो आप उसमें फिर से डेटा मतलब यूज कर पाएंगे, राइट। सिमिलर वे कि हमने यहाँ पर एक वार्निंग लेवल डिफाइन किया है, और इसके बाद फिर वो 5 के बाद तो अप्लाई नहीं होगा, वो हमने अप्लाई किया होगा, राइट। अब देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगा जो आई नोड कोटा हम लोगों ने अप्लाई किया होगा। ओके, ये मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब मैं सेकंड टैब पे जा रहा, और यहाँ पर स्विच यूजर, और जो हमने टेस्ट नाम की जैसे लॉगिन किया था, ये मैंने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम i10 नाम की डायरेक्टरी के इनसाइट्स आने वाले हैं, राइट। अब यहाँ तो सारी फुल परमिशन है इस यूजर को, तो मैं टच से एक फाइल क्रिएट कर रहा। मैंने फाइल क्रिएट की, फर्स्ट फाइल, सेकंड फाइल क्रिएट की, हो गई। थर्ड फाइल मैंने क्रिएट की, ये भी हो गई। ओके, फोर्थ फाइल, देखिए जैसे मैंने फोर्थ फाइल क्रिएट की, यहाँ पे वार्निंग मैसेज आना मुझे स्टार्ट हो गए, क्योंकि कि 3 फाइल तक हमें कोई भी वार्निंग मैसेज नहीं आए थे। हमने वहां पे लिमिट डिफाइन की थी, राइट, तो वो 3 तक सॉफ्ट कोटा है। ओके। ओके, फोर्थ के बाद अब बोलेगा कि नहीं, आपकी जो लिमिट है वो एग्जिट होने वाली है, राइट, आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है। अब यदि मैं फिफ्थ फाइल क्रिएट करूंगा तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, लेकिन जब मैं सिक्स फाइल क्रिएट करूंगा तो वो क्या बोलेगा, अब वो हमें फाइल क्रिएट नहीं करने देगा, क्योंकि हमने लिमिट डिफाइन किया है कि मैक्सिमम हम 5 फाइल ही क्रिएट कर पाएंगे। ओके, मैक्सिमम हम 5 फाइल ही क्रिएट कर पाएंगे। हमने यहाँ पे 3 मिस किया है, राइट, तो 1 से लेके 5 तक आपकी 5 फाइल हो चुकी है। और अब यहाँ पर आप एलएस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो फाइल्स क्रिएट हुए हैं 1 2 3 4 और 5, 5 फाइल क्रिएट हुई हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कोटा पे डिफाइन किया हुआ था। यू कैन सी, राइट, यहाँ पे आई नोट वैल्यू पे 5 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया, मतलब अब इससे ज्यादा फाइल वो यूजर क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो हमने ये लिमिट सेट कर दी कि पर्टिकुलर यूजर कितनी फाइल्स क्रिएट कर सकता है। ओके, हम इस तरीके से लिमिट सेट कर सकते हैं। ओके, लिमिट सेट करने के साथ साथ हम ये भी सेट कर सकते हैं कि सपोज मेरे पास एक और कोई दूसरा यूजर है, मैं यहाँ पर एक और यूजर ऐड करवाता हूँ। सपोज मैंने i10 नाम का यूजर ऐड करवाया, राइट, और हम इस यूजर को परमिशन देते हैं, राइट, हाइफन यू और i10u। ओके, मैं इस यूजर को परमिशन दे रहा, तो देखिए इस यूजर के लिए भी कुछ भी परमिशन सेट नहीं, तो मुझे सब पोर्शन पे यहाँ पे जो 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 लिखा हुआ आ रहा है। ओके, तो अब हम इसमें क्या परमिशन सेट करने वाले हैं कि अब हम उसे ब्लॉक्स की लिमिट डिफाइन करने वाले हैं। ब्लॉक लिमिट इन द सेंस कि मैंने ये बोला कि वो 10 KB तक की फाइल, अब हम यहाँ पर साइज डिफाइन करेंगे, फाइल डिफाइन साइज डिफाइन करेंगे। हमें केबी पे साइज डिफाइन करना होता है, तो 10 KB तक की वो फाइल क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक कर पाएगा, मैक्सिमम 20K तक वो यूज कर पाएगा। ये हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ओके, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे केबी पे आपको डिफाइन कि 10 KB से लेके 20 KB तक, 10 KB तक वो नॉर्मली क्रिएट कर पाएगा। ओके, 10 KB के बाद उसे एक वार्निंग आएगी, और मैक्सिमम 20 KB तक की वो फाइल्स क्रिएट कर पाएगा। ओके, जो हमारे पास i10 नाम का यूजर है, और इस डायरेक्टरी को मैं इस तरीके से सेव कर दे रहा। मैं यहाँ से एक और न्यू टैब ओपन कर रहा, और इस वाले टैब पर हम एक जो यूजर है, इस यूजर को हम इस तरीके से लॉग ऑन करते हैं, आई ट्रेन यू। ओके, मैं यहाँ पे अब क्या है कि जब भी हम फाइल टच से क्रिएट करते हैं तो एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है, 0K की फाइल क्रिएट होती है। तो मैं ओके इस तरीके से फाइल क्रिएट कर रहा, कैट से फाइल क्रिएट कर रहा। मैं आई ट्रेन यू नाम की मैंने फाइल क्रिएट किया, दिस इज ओके। मैं इस पे कुछ भी रैंडम लिख रहा, राइट, इस तरीके से कंट्रोल डी मैंने किया, तो हमारे पास एक फाइल क्रिएट हो गई, राइट। अब हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, i10u1 नाम की फाइल की, ठीक है, लाइक दिस, कंट्रोल डी किया, हमने 2 फाइल्स क्रिएट कर लिया। अब देखते हैं कितनी फाइल्स क्रिएट होती हैं। ओके, सिमिलर, देखिए जब मैंने ये थर्ड फाइल जब मैं क्रिएट करा तो यहाँ पे मेरे पास एक वार्निंग आने स्टार्ट हो गई। ओके, लाइक दिस, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट
सेकंड, थर्ड हम लोगों ने 3 फाइल्स क्रिएट कर पाए। यदि मैं और भी यहाँ पे फाइल क्रिएट करता हूँ, ओके, अभी भी मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर पा रहा। ओके, अब मैं एक और 4th नंबर की फाइल क्रिएट करता हूँ, ये भी हम लोग कर पाए। 5th नंबर की फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, ये देखिए, अब ये मुझे 5th नंबर की फाइल नहीं क्रिएट करने दे रहा है। ये क्या बोल रहा है कि आप उस, ओके, ओके, जो कोटा लिमिट है आप वहां तक रीच कर चुके हैं, राइट, आपकी लिमिट एग्जिट हो चुकी है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से, ये देखिए आपने 20K का साइज रिजर्व हो चुका है मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, आपने 6 आई नोट वैल्यू यूज की, मतलब आपने 6 फाइल क्रिएट की है। तो आप इस तरीके से लिमिट डिफाइन करवा सकते हैं पर्टिकुलर यूजर के लिए, और पर्टिकुलर ग्रुप के लिए भी आप लिमिट डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक ग्रुप पे कितनी, ओके, एक ग्रुप पे कितना कौन यूज कर सकता है, राइट। तो जैसा आपको जब भी ग्रुप डिफाइन करना होता है, सपोज मुझे, मेरे पास आइटेन्यू नाम का यूजर नहीं ग्रुप है, तो उसके भी यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे जी पैरामीटर यूज करूंगा यदि मुझे ग्रुप पे अप्लाई करना होगा। ओके, यदि मुझे ग्रुप पे अप्लाई करना होगा तो देखो इस ग्रुप के पास 20 केस ने यूज कर चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कुछ भी वैल्यूज नहीं आ रही यहाँ पे लिखी हुई, राइट। तो आप इसमें सॉफ्ट और हार्ड अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितनी वो 1 GB यूज कर पाएगा, और 1 GB में वो ओनली 10 फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक यूजर कौन कौन सी, ओके, कितना स्पेस बेसिकली वो यूज कर सकते हैं। ओके, आप हो गया। हाँ अभी आ गया। ये आप, ये कमांड हम लोगों ने चलाई थी। इसके बाद हमें जो और जो हम लोगों ने कमांड यूज की थी, आप एक यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करने के बाद जस्ट आपको ईडी कोटा -u फॉर यूजर, और यूजर के बाद पर्टिकुलर यूजर का नाम जो कि हमने टेस्ट क्रिएट किया था, और ग्रुप पे अप्लाई करना है तो ईडी कोटा -g, और आपके ग्रुप का नाम। इस ये थी समरी, हम लोगों ने इन सब कमांड्स को यूज किया हुआ है, राइट। डिस्क कोटा मेजरली हम लोगों ने इतनी कमांड्स यूज की हैं, राइट, बहुत ज्यादा कमांड्स यूज नहीं की हैं आपकी, बस ओके, 4th और 2 6, बस 5 6 ही कमांड बस हैं जो हम लोगों ने यूज की है डिस्क कोटा अप्लाई करने के लिए। तो कोई किसी को कुछ डाउट है लिखना पड़ता, ठीक है सर। तो फिर आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, जीबी पे दे सकते हैं, एमबी पे दे सकते हैं। ओके, ओके, हार्ड कोटा और ओके आई सर। नोट आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यस, राकेश, रितिका, स्वांकित, आया समझ में? सॉफ्ट एंड हार्ड कोटा सर, उसमें सर लिमिट सेट करनी रहती है। हाँ, ओके, सॉफ्ट मतलब कि उसका वो कितना फ्रीली यूज कर सकता है, और उसको उसके बाद, ओके, हार्ड मतलब कि उसका एग्जिट लेवल, कि वो किस लेवल तक एक्सेस कर पाएगा। ओके, सॉफ्ट की 3 रहती है और हार्ड की 5 रहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सर वो तो अपन देते हैं ना। हार्ड क्या देते हैं? सर फाइल। हाँ देखो, फाइल तो हम कुछ भी दे सकते हैं, राइट, इट्स डिपेंड ऑन अस। सपोज मुझे यहाँ पे 10 फाइल्स क्रिएट करवानी है, तो वो 10 फाइल फ्रीली क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैंने हार्ड पे असाइन किया कि वो 15 से ज्यादा फाइल नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो 10 तो वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन 15 से ज्यादा वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर रहे हैं सॉफ्ट के अंदर, कि इस यहाँ तक उसका लेबल है, उसको उसको वार्निंग मैसेज आ जाएगा कि देखो आपकी लिमिट, ओके, कंप्लीट हो चुकी है, आप इससे ज्यादा ना क्रिएट करें, राइट, अदरवाइज हम आपको ब्लॉक कर देंगे, राइट, लाइक दिस। तो वो इसका ये वार्निंग लेवल है। सॉफ्ट मतलब वो इजीली क्रिएट कर पाएगा, हार्ड मतलब लास्ट कहाँ तक क्रिएट कर सकता है, वो हार्ड कोटा कहलाता है। यहाँ भी सेम है, सॉफ्ट और हार्ड, मतलब यहाँ आपको इस स्पेस केबी पे देना है। ओके, आपको डिस्क का स्पेस देना है, कितना केबी वो यूज कर पाएगा, इतना केबी तक यूज कर पाएगा। ओके, पर्टिकुलर इतना ब्लॉक के लिए। सर तो आप इस तरीके से ओके असाइन सर। कर सकते हैं। ओके, ओके, और प्लानिंग है। ऋतिका, आया समझ में आपको?
यस सर। कृतिका, यस सर। समझ नहीं आया। सर मेरे यहाँ तो कुछ चला ही नहीं। यस सर, वही प्रॉब्लम थी। सर अभी भी नहीं आ रही है। ओके। तो क्या है कि हम लोग देख सकते हैं रेड मॉडल क्या होता है, राइट। तो मैंने रेड के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, रेड रिडंडेंसी एरे इंडिपेंडेंट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है, राइट। रेड मॉडल अप्लाई क्यों करते हैं, रिडंडेंसी इसकी समझ आ रहा है, राइट, कि जब भी हमें हार्ड डिस्क लेवल पर रिडंडेंसी प्रोवाइड करनी होती है, रिडंडेंसी इन द सेंस कि यदि मेरे पास एक हार्ड डिस्क फेल हो गई तो मेरे पास डेटा मैं कहाँ पे स्टोर करूंगा, उसको मैं रिकवर कैसे करूंगा, उसके लिए बैकअप मेरे पास प्लान क्या है। ओके, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी मॉडल। मेरे पास सपोज यहाँ पर ये हार्ड डिस्क, यदि मैं इसमें क्लिक करूँ और राइट क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप के हम लोग वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू सिंपल वॉल्यूम क्रिएट कर पाएंगे, स्पैन्ड क्रिएट कर पाएंगे, स्ट्रिप्ड क्रिएट कर पाएंगे, मिरर्ड क्रिएट कर पाएंगे, रैट 5 मॉडल क्रिएट कर पाएंगे। तो हम ये 5 टाइप की वॉल्यूम बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं लाइनक्स के अंदर। मीन्स किसी सिस्टम का यूज होता है लाइनक्स के मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो हम इनको वन बाय वन समझने के लिए ट्राई करते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। यदि आप किसी भी वॉल्यूम को ऐसा सिंपल वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, सिंपल वॉल्यूम इन द सेंस कि एक मेरे पास हार्ड डिस्क है जिसमें उसके पार्टीशंस क्रिएट किए हैं, राइट। जिस तरीके से अभी हम जितना भी कुछ पार्टीशंस क्रिएट करते हैं वो सिंपल वॉल्यूम में आपकी होती है। आपने यदि कोई पार्टीशंस क्रिएट किया मतलब एक सिंपल वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास होता है कि एक स्पैन टाइप की वॉल्यूम होती है। स्पैन टाइप की हमारे पास वॉल्यूम होती है। स्पैन का मतलब ये होता है कि यदि आपकी एक हार्ड डिस्क फिल हो जाए तो डेटा ऑटोमेटिकली सेकंड हार्ड डिस्क पर स्टोर होना स्टार्ट। कुछ इस तरीके से, लाइक मेरे पास एक फर्स्ट हार्ड डिस्क है और सेकंड मेरे पास एक और हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कि आप इसमें ये भी बोल सकते हैं कि यदि आप स्पेंड वॉल्यूम क्रिएट करेंगे तो इसमें मिनिमम 2 हार्ड डिस्क की नीड रहेगी। ओके, इसमें मिनिमम 2 हार्ड डिस्क की नीड रहेगी, मतलब फर्स्ट वाली हार्ड डिस्क यदि फिल हो गई तो सेकंड पर डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हमारे पास जो थर्ड टाइप का मॉडल होता है वो होता है आपका स्ट्रिप्ड होता है। ओके, वॉल्यूम इस पे बेसिकली क्या होता है, इस पे भी हमें मिनिमम 2 हार्ड डिस्क की नीड रहती है। मिनिमम 2 हार्ड डिस्क की हम यहाँ पर इस तरीके से नीड होती है। और यदि एक हार्ड आपका फिल हो जाए तो उस केस पे क्या होगा, सेकंड हार्ड डिस्क पे ऐसा नहीं, इस पे किस तरीके से होगा कि आपका यदि मैंने कुछ भी यहाँ पे स्टोर किया, मुझे कुछ भी सपोज मुझे यहाँ पे हेलो वर्ड स्टोर करना है तो आपका आधा एच यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है, ई यहाँ पर स्टोर होगा। इस तरीके से आपका आधा आधा डेटा स्टोर होने वाला है। ओके, इस तरीके से आपका आधा आधा डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। मीन्स आप कुछ भी डेटा को स्टोर करेंगे तो वो 2 हार्ड डिस्क में जाके सेव होने वाला है, एक हार्ड डिस्क में जाके सेव नहीं होगा। लेकिन ये मॉडल भी उतना पावरफुल मॉडल नहीं है। पावरफुल क्यों नहीं है, क्योंकि यदि आपकी एक हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो आपका पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन ये डेटा को स्पीड अप करने के लिए ठीक है कि मेरे हार्ड डिस्क में बहुत ज्यादा लोड है तो वो 2 हार्ड डिस्क में डेटा को रिट्रीव करेगा, फैच करेगा, तो उस पर लोड कम पड़ेगा फर्स्ट हार्ड डिस्क पे। लेकिन रिडंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके उतना मोर इफेक्टिवली नहीं है। ओके, हमारे पास जो थर्ड टाइप का होता है वो होता है मिरर्ड। मिरर्ड टाइप की हमारे पास वॉल्यूम होती है। मिरर्ड वॉल्यूम इन द सेंस कि हमारे पास जो भी हार्ड डिस्क है, बस एक ये हार्ड डिस्क है, ओके, और एक और जो सेकेंड हार्ड डिस्क उसमें उसकी मिरर्ड कॉपी होगी। मीन्स हम कुछ भी डेटा स्टोर करेंगे तो वो डेटा हमारी 2 हार्ड डिस्क पर स्टोर होगा।
मैंने यहाँ पे जो भी ABCD जो भी स्टोर किया है उसकी मिरर कॉपी ऑटोमेटिकली सेकंड हार्ड डिस्क पर जाके क्रिएट हो जाएगी। दैट्स इट, इट्स कॉल्ड मिरर्ड वॉल्यूम। ओके, तो इस तरीके से मिरर्ड आपका बेसिकली वर्क करता है। लेकिन हमने अभी जो टॉप के 4 पढ़े, ओके, फर्स्ट वाले में तो मुझे सिंगल हार्ड डिस्क की नीड थी, थर्ड वाले में 2, और सेकंड में 2, थर्ड पे और फोर्थ में भी 2 की नीड थी। लेकिन अब हमारे पास जो रैट मॉडल है इस पे बेसिकली क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है रैट 5 ये किस तरीके से वर्क करेगा, मेरे पास जो भी डेटा होगा इसके लिए हमें मिनिमम 3 हार्ड डिस्क की नीड होगी, मिनिमम 3 हार्ड डिस्क। ओके, 3 हार्ड डिस्क के साथ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इस पे जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो आपकी 3 हार्ड डिस्क पर स्टोर होगा। ओके, और क्या होने वाला, हर एक हार्ड डिस्क का कुछ जो पोर्शन होगा जो सेकंड हार्ड डिस्क की बैकअप कॉपी को स्टोर करेगा। ओके, हर एक हार्ड डिस्क में से 33% थ्री, ओके, हर एक हार्ड डिस्क में 33% थ्री जो परसेंटेज आपकी हार्ड डिस्क होगी इसमें बैकअप कॉपी होगी सेकंड हार्ड डिस्क की, इसे हम पैरिटी बिट बोलते हैं। ओके, मीन्स इसकी बैकअप कॉपी इस पे होगी, ओके, और इसकी बैकअप कॉपी सपोज इस पे होगी, ऐसा कुछ होने वाला। ओके, मीन्स हर एक हार्ड डिस्क और इसकी जो बैकअप कॉपी होगी वो इस हार्ड हर एक हार्ड डिस्क सेकेंड हार्ड डिस्क की बैकअप कॉपी रखने वाली है। कितने परसेंट पर, आपका 33% पर, और बाकी जो स्टोरेज है उसको हम नॉर्मली यूज करेंगे। मीन्स यदि हम एक एग्जांपल लें, यदि मैंने यहाँ पे 10 GB स्पेस लिया है, ठीक है, मैंने तीनों हार्ड डिस्क पर 10 10 GB स्पेस लिए हैं, 10 GB, ओके, और यहाँ भी 10 GB स्पेस लिया है। तो इस केस पे हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास जो यूजेबल डिस्क आएगी, ओके, वो ओनली 20 GB की यूजेबल डिस्क थी। 20 GB यहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ये बेसिकली 30 GB है, लेकिन ओके, हम पूरा 30 GB यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, मैंने जैसे कि बोला 33% 33 इन द सेंस कि यदि हम इन तीनों का 33% 33 निकालेंगे तो हमारे पास 20 GB स्पेस यूजेबल आएगा, और बाकी सारा जो स्पेस है उस पर आपकी पैरिटी बिट स्टोर होगी, मतलब बैकअप कॉपी आपकी स्टोर होने वाली है। मैंने आपको 33% स्पेस बताया, बाकी का जो रिमेनिंग स्पेस होगा हम उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस रैट पे क्या होता है, यदि रैट के केस पे, रैट 5 के केस पे यदि एक हार्ड डिस्क आपकी फेल हो जाती है, सपोज मेरे पास ये वाली हार्ड डिस्क फेल हो जाती है, राइट, तो इस वाले केस पे हम इस सीरीज को रिप्लेस भी करेंगे तो इसकी जो बैकअप कॉपी वो यहाँ पर स्टोर है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको स्टोर कर लेगा, ऑटोमेटिकली वो बैकअप कॉपी इस पे आपकी स्टोर हो जाएगी। यदि सपोज मेरे पास ये वाली हार्ड डिस्क फेल हो जाती है तो इसकी बैकअप कॉपी यहाँ पे रखी हुई है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, निकाल के दूसरी लगा दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, वो उसको बैकअप कर लेगा। मीन्स रैट 5 के केस में यदि एक हार्ड डिस्क आपकी फेल होती है तो आप क्या कर सकते हैं, डेटा को रिकवर कर सकते हैं। यदि 2 हार्ड डिस्क फेल होगी तो फिर डेटा रिकवर नहीं होगा, राइट। 2 हार्ड डिस्क फेल होने के केस पे डेटा रिकवर नहीं होगा, तो इसमें आपकी लोड बैलेंसिंग भी हो गई। ओके, क्योंकि कि आपका डेटा अलग अलग हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो रहा है, और उसके साथ साथ आप इस पर डेटा के फॉल्ट टॉलरेंस, रिडंडेंसी भी आपकी हो चुकी है, क्योंकि एक हार्ड डिस्क फेल के केस में आप इसको इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये था रेड 5 का कॉन्सेप्ट। ओके, तो रेड 5 यदि मुझे जब भी रेड अप्लाई करना होगा गाइस, तो इस केस पे एज यू नो कि मुझे मिनिमम हार्ड डिस्क की नीड होने, मिनिमम हार्ड डिस्क की नीड होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि 3 पार्टीशंस क्रिएट कर लें, और 3 तो अभी के केस में मैं क्या करने वाला हूँ, या तो आप ये करें कि 3 हार्ड डिस्क लें, मैं 3 पार्टीशंस क्रिएट करने वाला हूँ, उन पार्टीशंस को हम यहाँ पर फिर यूज कर लेंगे, राइट, एज अ हार्ड डिस्क। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं डिस्क पार्ट में जाके इसका प्रैक्टिकल के लिए एफ डिस्क -L, ओके, और जाके 3 पार्टीशन सबसे पहले क्रिएट करता हूँ, हमारे पास एक ही पार्टीशन क्रिएटेड है, हम 3 पार्टीशन क्रिएट करेंगे, एफ डिस्क
ओके, हाइफन पी, मेरे पास कुछ पार्टीशन, एक पार्टीशन लोगों ने पहले क्रिएट किया था, तो मैं एक्सटेंडेड क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, जितना मेरे पास पोर्शन बचा हुआ है, और उस एक्सटेंडेड के अंदर हम पार्टीशंस क्रिएट करते हैं, राइट। मैंने यहाँ पर एक जीबी का पार्टीशन क्रिएट किया, 1 GB। ओके, आप मुझे 1 GB का पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं एक और पार्टीशन क्रिएट करूँगा, 1 GB का और हो गया। फिर से मुझे एक पार्टीशन क्रिएट करना है, ये भी 1 GB का हो गया। ओके, 3 पार्टीशंस हो चुके हैं। मैं एक और 4th नंबर का पार्टीशंस क्रिएट, ये मैंने 4 पार्टीशंस क्रिएट किए हुए हैं, राइट। ओके, 5, 6, 7 और 8 कॉपी मैंने किया, डब्ल्यू से इसको मैं सेव कर दिया। ओके, बिजी आ रहा है, देखते हैं। ओके, ये हमने 4 पार्टीशंस क्रिएट किए हुए हैं, राइट। ओके, पार्टीशंस क्रिएट करने के बाद ये हमें पड़ेगा इन्हें मुझे क्रिएट करना है टाइप मॉडल पर, तो उसके लिए एक टूल होता है AMD, एक टूल होता है हाइफन हाइफन क्रिएट। ओके, और मैं किस नाम की वॉल्यूम क्रिएट करने वाला हूँ, तो मैंने बोला कि मुझे MD0 नाम की वॉल्यूम क्रिएट करना है, हाइफन हाइफन लेवल, ओके, इक्वल्स टू 5। मैंने बोला कि मुझे लेवल पर, मतलब मुझे रेड 5 क्रिएट करना है। ओके, हाइफन हाइफन रेड, रेड पे मुझे कितनी डिवाइसेस ऐड करनी है, ओके, इक्वल, मुझे 3 डिवाइसेस ऐड करनी है। ओके, और उन 3 हार्ड डिस्क के क्या क्या नेम है, तो मैंने बोला एक 5 है, 5 सेकेंड, इसको मैं फिर से कॉपी कर ले क्योंकि कि अच्छे से कॉपी नहीं होता लास्ट टाइम, कॉपी, एक 6 है, और लास्ट हमारे पास 7 है। ये हमारे पास 3 पार्टीशन है। ओके, ये मैं इसको इंटर कर रहा। ओके, अब इसको इसने फाइंड नहीं करता पार्ट प्रो। ओके, एक्चुअली और कहीं बिजी हैं, ऐसा कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। ओके गाइड्स, व्हाट्स वी आर गोइंग टू डू, हम इसको पीसी में रिस्टार्ट करके इस पे एक न्यू हार्ड डिस्क में ऐड करने वाला हूँ, राइट। एक्चुअली इट्स क्रिएट प्रॉब्लम समटाइम, हम पार्टीशनिंग क्रिएट करते हैं दैट टाइम। मैं इसमें एक और हार्ड डिस्क ऐड कर रहा हूँ, जीबी में लेने वाला हूँ, लाइक दिस। ओके, कुछ इस तरीके से। ओके, अब उस पे हम पार्टीशनिंग क्रिएट करेंगे, देन वी विल अप्लाई द, इट्स डन। इस कॉन्सेप्ट आया समझ में सब लोगों को, कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको बताया, जैसे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आप लोगों को बताना है। ओके, इट्स टेकिंग टाइम टू रीस्टार्ट द पीसी। इसका ओके, ये मेरे पास हार्ड डिस्क अवेलेबल है। इस हार्ड डिस्क पे अब हमें क्या करना है, पार्टीशंस क्रिएट करना है डिस्क। ओके, मुझे इस हार्ड डिस्क पे पार्टीशंस क्रिएट करने। ओके,
पार्टीशन इसमें क्रिएट दे रहा, हाइफन 8 GB का मैंने फर्स्ट पार्टीशन। आपको पार्टीशन सेम साइज के क्रिएट करने रहे, आप अलग अलग साइज के पार्टीशन क्रिएट नहीं करेगा। ओके, सेम साइज के आप 3 पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं 1 GB के मैंने 3 पार्टीशन क्रिएट किए। ओके, W से मैं इसको सेव कर दे रहा। ये हम लोगों ने 3 पार्टीशन क्रिएट, इस तरीके से कॉपी कर ले रहा, कॉपी फुल नहीं हो रहा था। आई एम डूइंग, ओके, मैंने कॉपी किया। ओके, कॉपी करने के बाद अब आप एमडी वाली कंपनी है, ठीक है, हाइफन हाइफन लेबल, ओके, इक्वल 5, मतलब आपको रेड 5 देना है। ओके, इससे सबके पास कितनी होने वाली है, इक्वल टू 3। आप और मल्टीपल डिवाइसेस भी ले सकते हैं, ठीक है, और डिवाइसेस के सारे के मैप की कौन कौन सी आपने सेकंड लिया हुआ है, और यहाँ पर एक और थर्ड डिस्क ली हुई है, लाइक दिस। ओके, पार्ट प्रो, मुझे किस नाम का पार्टीशन क्रिएट करना है, जो हमारे पास 3 हार्ड डिस्क होंगी, उन हार्ड डिस्क से मिलके मुझे किस नाम का पार्टीशन मेरे पास क्रिएट होना चाहिए। मैं इन 3 हार्ड डिस्क को मिला के, जो हम लोगों ने दिए फर्स्ट सेकेंड 3 हमने पार्टीशन क्रिएट किए, इन सब पार्टीशन को मर्ज करके आप ये पार्टीशन क्रिएट करो, डेव MD0 नाम का पार्टीशन क्रिएट करो। इसलिए हमें ये देना मैंडेटरी, राइट। मैंने यदि इसको चेक करना है कि हमने जो पार्टीशंस क्रिएट किए हैं वो राइट कौन कौन से हार्ड डिस्क उस पर ऐड हैं, तो इस तरीके से आप, ओके, एमडी AMD से इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो आप देखें कि हम लोगों ने 3 हार्ड डिस्क यहाँ पे ली, और 3 हार्ड डिस्क, फर्स्ट हार्ड डिस्क, सेकेंड, थर्ड, और ये तीनों हार्ड डिस्क एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओके, ये सब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट, कि कितने कितने GB की हार्ड डिस्क हैं, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आप उसका वर्जन कौन सा यूज करने वाले हैं, टाइम रेट मॉडल कौन सा है, इसका साइज कितना है, ओके, कितनी डिवाइस हुई है, टोटल डिवाइस कितनी ली हुई है। ओके, ये सब स्पेस, ये सब इंफॉर्मेशन मुझे शो कर रहा है। एक्टिव डिवाइसेस कितनी है, वर्किंग डिवाइसेस कितनी है, कितनी फेल्ड हो चुकी हैं, ओके, स्पेयर डिवाइसेस कितनी है, ये सब इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। इस तरीके से यहाँ पे शो, आगे साइज कितना है, ओके, यूज डैप का साइज कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन भी मुझे इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है, राइट। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अरे मतलब इस तरीके से रैड क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे भी सिमिलर MKFS-ext4 से हम फॉर्मेट कर देंगे, क्योंकि वो भी हमारे पास एक सिंपल पार्टीशन है। इस तरीके से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, और फॉर्मेट करने के बाद हम इसे कहीं भी माउंट करवा सकते हैं। ओके, MKDIR, मैं यहाँ पर एक स्लैश के अंदर रेड फोल्डर क्रिएट कर रहा, और इस तरीके से रेड, सॉरी, ओके, मुझे ओके, हम इस तरीके से इसको माउंट करवा सकते हैं गाइस। अब आप रेड की इनसाइड जाएंगे तो लॉस एंड फाउंड फोल्डर आपको इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, और ये जितने भी फाइल स्टोर होगी आपके 3 हार्ड डिस्क में जाके होने वाली है, राइट। एक हार्ड डिस्क में आपकी स्टोर नहीं हो रही है, 3 हार्ड डिस्क में आपकी फाइल्स स्टोर हो रही है, ये सारी फाइल्स आपकी स्टोर्ड है। ओके, हार्ड डिस्क को क्या कर दें, यदि मैं आपको अभी MD वाली कमांड चला के दिखाऊं, ओके, हाइफन कैपिटल D और डेव MD0, तो यू कैन सी कि हमारे पास ये तीनों आपस में सिंक्रोनाइजेशन करेंगे। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, एक हार्ड डिस्क को एज अ फॉल्टी
फॉल्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, राइट। और उसके बाद देखिए क्या होता है। ओके, अभी मेरे पास ये सारे की आपस में नहीं, ये मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर एक हार्ड डिस्क को रिमूव करना, तो मैं यहाँ पे MD का यूज करूंगा। मुझे डेव MD0 से एक हार्ड डिस्क को फॉल्टी करना है और इसका मुझे पूरा नेम देना होगा, राइट। तो हमारे पास we have, ओके, इस हार्ड डिस्क एक डिस्क को मैं फॉल्ट करने वाला हूँ। ओके, कि पर्टिकुलर यहाँ से मेरे पास जो 3 हार्ड डिस्क उसमें से एक को फॉल्ट ऑफ कर दो। इस तरीके से हम एक डिस्क को फॉल्टी क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको नहीं करना है, ये देखिए एक फॉल्टी हार्ड डिस्क क्रिएट हो गई है। ओके, मतलब 3 हार्ड डिस्क तो थी, लेकिन एक हार्ड डिस्क ने वर्क करना बंद कर दिया। ओके, ये देखो फेल्ड हार्ड डिस्क आपकी एक हो चुकी है, वर्क टू है, एक्टिव टू है। ओके, तो अब इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, इस हार्ड डिस्क को रिमूव करके उसमें सेकंड हार्ड डिस्क को ऐड कर सकते हैं। ओके, अब आपको इसमें से एक हार्ड डिस्क को रिमूव करना होगा, तो रिमूव करने के लिए हम आर वाले पैरामीटर्स का यूज करेंगे। ओके, इस तरीके से लाइक दिस, यहाँ यूज कर, तो ये आपका रिमूव जाएगा पर्टिकुलर उस पार्टीशन से। अब देखिए आपके पास, हमारे पास 2 ही हार्ड डिस्क है। ओके, अब 2 हार्ड डिस्क होने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एफ डिस्क से क्या कर सकते हैं, एक और एफ डिस्क ऐड, ओके, और उस पार्टीशन को यहाँ पर लाके ऐड करवा सकते हैं। ओके, इसलिए मैंने लास्ट वाले लैब पर 4 पार्टीशन क्रिएट किए थे। एफ डिस्क के बाद मैंने ये कॉपी किया, मैं यहाँ पर तो ये पार्टीशन आपका एक्सटेंडेड टाइप का पार्टीशन क्रिएट हो रहा है। पार्टीशन कोई भी हो सकता है, +1 GB। ओके, ये हमने 5th नंबर का क्रिएट किया गाइस, राइट। ये नंबर का एक और पार्टीशन क्रिएट किया लाइक दिस। मैं WC को सेव कर दूंगा, इसने फिर से एरर मुझे दे दी। ओके, देखते हैं। और आप इस पे क्या कर सकते हो, और इस तरीके से आपको ऐड कहाँ पे करवाने हैं, -A मैं यूज करूंगा, जो मेरे पास डेव है, इसके अंदर जो हमारे पास MD0 है, यहाँ मुझे ऐड करवानी है पर्टिकुलर इस वाली हार्ड डिस्क को। ओके, तो ये इसके फाइंड नहीं कर पा रहा है, बेसिकली स्टार्ट टू फेल। ये हार्ड डिस्क को वहां पर ऐड कर लेता है, और ऐड करके ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म कर लेता है। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ये जो पार्टीशन हम लोगों ने क्रिएट किया था, उसमें हमारे पास एक एरर आई थी ना, इस वजह से ये क्रिएट वो नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन ले लेते हैं, दूसरे हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन यूज कर लेते हैं, मेक श्योर कि वो 1 GB का हो। ओके, तो ये हमारे पास 3rd नंबर की हार्ड डिस्क का पार्टीशन था। ओके, हम मैं तो हमने फॉल्टी क्रिएट बेसिकली मैनुअली किया था। वीडियो स्टक हो गया था। ओके, हम फॉल्टी क्रिएट मैनुअल, आपको मैनुअली नहीं। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो। स्टक हो रहा है।
सर पिछले 3 मिनट से ना वीडियो चल रहा ना आवाज आ रही है।